नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरकार पेंशन पर फाइनल जवाब आ चुका है, पेंशन पर फाइनल आदेश जारी हो चुका है, जिसके तहत पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे तमाम पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वही दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों को पहले से अब ज्यादा मिलने लगेगी पेंशन, ईपीएफओ ने जारी किया है बड़ा अपडेट। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज जारी कर दी जा चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर है, सरकार ने कर्मचारियों को दे दिया है बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, नए पेंशन सिस्टम के तहत आखिरकार क्या तोहफा मिला है, इसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। वहीं दोस्तों, एनपीएस वालों के लिए खुशखबरी है, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी इतने हजार रुपए की पेंशन, यानी कि नया कैलकुलेशन आप सभी के लिए सामने आ चुका है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आप सभी को बड़े लाभ यहां पर मिलने वाले हैं। तो आखिरकार आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये भी दोस्तों इस कैलकुलेशन में साफ हो चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। वही पीएफ खाता धारकों की चमकी किस्मत, सरकार ने कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। तो आखिरकार पीएफ कर्मचारियों की कैसे किस्मत चमकी है, पीएफ खाता धारकों की कैसे किस्मत चमकी है, इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या बड़ा ऐलान किया है, साथ ही सरकार ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। वही दोस्तों, कर्मचारियों के लिए यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर है। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ही पुरानी पेंशन योजना के फायदे जोड़े जाएंगे और आप सभी को ओपीएस की तरह लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर भी बड़ी खबर है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, एक के बाद एक सारे अपडेट विस्तार से जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन पर हाल फिलहाल में फाइनल आदेश आया है। जी हां दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है, जिसमें दोस्तों ओपीएस को लेकर जो मांग कर रहे थे उस पर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है, जिसमें कहा यह गया कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से केंद्र सरकार लागू नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस के अंदर संशोधन करेगी और ओपीएस की तरह सुनिश्चित और गारंटीकृत पेंशन योजना का प्रावधान सरकार जल्द ही कर सकती है। यह बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। भाई दोस्तों, कर्मचारी भविष्य संगठन ने दोस्तों बड़ा आप सभी के लिए अपडेट जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को पहले से ज्यादा पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। जी दोस्तों, ईपीएफओ ने कर्मचारियों की हायर पेंशन को लेकर बड़ा सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सरकार ने हायर पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब कर्मचारियों को पहले से ज्यादा पेंशन का लाभ मिलेगा, साथ ही दोस्तों उनकी बेसिक सैलरी भी बढ़कर आएगी। तो संपूर्ण जानकारी ईपीएफओ के अपडेट के अंदर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हायर पेंशन को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन था कि ज्यादा पेंशन का कैलकुलेशन कैसे और कितने पर होगा। सरकार ने 6.2 करोड़ से भी अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए अब सरकार ने एक फॉर्मूला बना दिया है। दोस्तों, ईपीएफओ ने हायर पेंशन की बकाया रकम को कैलकुलेशन करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि ईपीएफ सब्सक्राइबर को कैसे अधिक पेंशन का ऑप्शन मिलेगा और कितना पैसा अधिक जमा होगा। ईपीएफओ के अनुसार ईपीएस की बाकी कैलकुलेशन महीने के आधार पर होगा। 15,000 रुपए की कैपिटल से अधिक बेसिक सैलरी जिसकी भी हुई है, उसी दिन बेसिक खाते में एरियर कैलकुलेशन किया जाएगा और बेसिक सैलरी में से 8.33% का भुगतान नियोक्ता के द्वारा करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों ब्याज का भी यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा, ब्याज की भी गणना होगी। ईपीएफ में जमा कर्मचारियों की रकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा। ईपीएस स्कीम 1952 के तहत यह ब्याज मिलेगा। जिन ट्रस्टों को छूट मिली हुई है, अगर हायर पेंशन रेट्स घोषित होते हैं तो उन पर भी दोस्तों यह फैसला लागू होगा। और दोस्तों, पेंशन की गणना के लिए बहुत ही जल्द एक और नया सर्कुलर जारी किया जाएगा। ईपीएफओ ने एक अधिकारी ने कहा है कि बाकी और पेंशन की गणना जारी करने के लिए सर्कुलर जल्द ही आप सभी के लिए आने वाला है। ऐसा बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ चुका है। वही दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर है, सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। इस खबर के बारे में बात करें तो दोस्तों, एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने को लेकर बड़ी खुशखबरी मिली है। जी दोस्तों, जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारी आ रही थी, उन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी याचिका लगाई, जिसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक बार फिर से खोला और आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। तो खुशखबरी क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के सभी जो लाभ है वो दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के जो सभी लाभ एनपीएस कर्मचारियों को मिलेंगे वो दोस्तों उनकी नियुक्ति की तारीख से ही दिए जाएंगे। पेंशन बहाल करने का यह ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी राज्यों को आदेश जारी किया गया और अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत सभी लाभ देने का प्रावधान भी किया गया। दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के मामले में आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में आया। 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना रद्द कर एनपीएस लागू किया गया था, जिसके बाद ओपीएस पर कर्मचारियों के लिए राहत भरा बड़ा फैसला आज आप सभी के लिए कोर्ट से निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों एनपीएस वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी इतना 1000 रुपए की पेंशन। जी दोस्तों, बड़ा कैलकुलेशन हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो कैसे और कितनी पेंशन मिलेगी, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग नौकरी करते हुए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बना लेते हैं, इससे उन्हें बुढ़ापे में आने वाली वित्तीय समस्याओं से निपटाने का जुगाड़ पहले ही मिल जाता है। दोस्तों अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत एनपीएस में निवेश करते हैं तो आपको भी ये जानने में दिलचस्पी होगी कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके रिटायरमेंट तक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर आप सभी को, अगर आप हर महीने एनपीएस में 5000 रुपए का निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलने वाली है, इसकी दोस्तों गणना करके विशेष स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप हर महीने 5000 रुपए एनपीएस खाते में जमा करते हैं तो इसके आपका सालाना इन्वेस्ट जो होता है वो दोस्तों 60,000 रुपए हो जाएगा। यानी 60 वर्ष की उम्र तक 30 सालों में आप कुल यहाँ पर 18 लाख रुपए जमा कर चुके होंगे। वहीं रिटायरमेंट के समय आपको टोटल जो कॉर्पस है वो दोस्तों 1,13,96,600 रुपए का हो जाएगा और इस राशि में आपके निवेश के साथ 95,96,600 रुपए का ब्याज भी आप सभी के लिए शामिल हो जाएगा। दोस्तों इसमें निकासी के लिए भी अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों रिटायरमेंट के समय आपको एनपीएस में जमा की निकासी के 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आप अपने सारे पैसे किसी इन्वेटी प्लान में लगाकर हर महीने पेंशन ले सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन यह होता है कि 60% रकम आप एक साथ निकाल लें, बचे हुए 40% इन्वेटी बना लें। आपको बता दें कि रिटायरमेंट होने पर एनपीएस में कम से कम 40% हिस्सा इन्वेटी प्लान में लगाना ही होता है, ये कंपलसरी है। अगर आप 40% वाला ऑप्शन चुनते हैं तो दोस्तों अपने कुल कॉर्पस यानी कि दोस्तों आपका जो 1,13,00,000 का कॉर्पस बना है उसमें से दोस्तों 45,58,000 रुपए इन्वेटी में डालना होगा। और अगर आप इसमें करीब दोस्तों इसमें जो है जब इन्वेटी में डालेंगे तो 7 से 8% का आपको सालाना ब्याज मिलेगा। ऐसे में हर साल करीब 3,20,000 रुपए लेकर 3.5 लाख रुपए तक की पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर आप 100% इन्वेटी का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको सालाना करीब 8 से 9% ब्याज मिलेगा, यानी कि 40% वाले में कम मिलता है और पूरा कॉर्पस है उस पर ज्यादा ब्याज मिलता है। और इस तरह हर महीने करीब आपको 65 से 70,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहां पर सालाना में आपको 3 लाख से लगाकर 3.5 लाख की पेंशन मिलती थी, लेकिन अगर पूरा फंड आप कॉर्पस में लगाते हैं तो यहां पर 65 से लेकर 75,000 रुपए की पेंशन हर महीने आपको देखने को मिलेगी। ये नया कैलकुलेशन हाल फिलहाल में ईपीएफओ ने जारी किया है। वहीं दोस्तों पीएफ खाता धारकों की चमकी किस्मत, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी बार बार ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट होता है तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने क्लेम रिजेक्ट को लेकर संचार मंत्रालय से दोस्तों सख्ती बरतते हुए गाइडलाइन जारी की है। जी हां दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि बार बार कर्मचारी का क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है जो कि मानकों के खिलाफ है। इस गलत प्रथा को बंद करने की आवश्यकता है। संचार मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ईपीएफओ कार्यालय की ओर से कर्मचारियों का दावा एक से अधिक बार कई कारणों से कैंसिल कर दिया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर ईपीएफओ कार्यालय को कदम उठाते हुए सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों मंत्रालय ने कहा कि दावों को स्वीकार करने के बाद भी कर्मचारी के दावों का निपटारा करने में भी देरी होती जा रही है। ऐसे में ईपीएफओ सुधार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय के गलत प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया। गलत प्रथाओं को अनावश्यक दस्तावेज मांगना भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों आखिरकार संचार मंत्रालय ने कहा कि पीएफ सदस्य, लाभार्थी और अन्य लोगों की ओर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि ज्यादातर शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं होने और भुगतान प्राप्त करने में देरी या फिर उत्पीड़न की है। इसके अलावा आवेदन कई कारणों से वापस भी जा रहा है, तो इस पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। और यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही के बारे में भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर ईपीएफओ का कहना है कि इस तरह व्यवहार संबंधी अधिकारियों को दिए गए आदेश में लापरवाही बताता है। ज्यादातर अधिकारियों की कार्यशैली संगठन पर बुरा असर डाल रही है। ऐसे में ईपीएफओ की ओर से सभी ओओसी और अन्य
अधिकारियों के ऐसे कार्य को जल्द खत्म करने के भी निर्देश दे दिए हैं। कोई भी क्लेम न हो रिजेक्ट, इसको लेकर भी बड़ा आदेश है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि प्रत्येक दावे को पहली बार में ही पूरी तरह जांच किया जाना चाहिए और किसी भी दावे को अस्वीकार करने सभी कारणों को सदस्य को पहली बार में ही बता दिया जाना चाहिए। इसके बाद जब दोबारा वह क्लेम करता है तो उस गलतियों पर गौर करके अप्रूवल किया जाए। अगर फिर भी वह गलती हो जाती है तो क्लेम रिजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन गलती नहीं होती है तो क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। ये